सचिन पाजी के बल्ले से अगर छक्का चौका निकल रहा है तो इसका मतलब है कि भाई भारत जीत गया, जीत पक्की है। जैसे सचिन भैया वैसे ही एमआरएफ भैया अपनी ही फील्ड के बादशाह। और पापा से बोलते पापा मुझे एमआरएफ वाला बल्ला ही चाहिए, जो पॉकेट मनी मिली पहुंचे दुकानदार के पास, भैया हमको एमआरएफ वाला बल्ला दो। तो उसने एमआरएफ वाला बल्ला निकाल के दे दिया हमको। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े हुए तो मालूम पड़ा कि भाई एमआरएफ की जो कंपनी है वो तो बल्ला बनाती ही नहीं है, वो तो टायर बनाती है। एमआरएफ आज के समय में 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, ट्रैक्टर, जेसीबी और बहुत बड़ी बात ये जो है सुखोई के टायर भी बनाते हैं। अब इतना करोगे तो शेयर तो ऑब्वियस सी बात है आसमान छुएगा, और आसमान क्या 1 लाख से ज्यादा छू रहा है। और आज की बात कर ले तो इनके एक शेयर का रेट जो है, एक शेयर की वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा है। भैया हमारी तो औकात नहीं है, हम तो हार मान गए। क्यों भैया, 1 लाख रुपए लगा के अगर हम आज 1 लाख रुपए लगाएं तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा हमें वो पता नहीं। और अगर आपके पास कुछ शेयर हैं लॉट्स में तो भैया कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा कि कितने आपके पास एमआरएफ के शेयर हैं। मैं अगर यकीन है तो मैं कहूं तो आपके दादा परदादा या पिताजी ने अगर खरीदा होगा एमआरएफ का शेयर तो होगा, अदरवाइज आज के समय में हम जैसे लोग खरीद ले बहुत ही ना के बराबर है। अगर आपने खरीदा है तो प्लीज बताइएगा कितने में खरीदा था आपने एमआरएफ का शेयर। अच्छा, इच्छा तो हम सबकी होती है कि भाई एमआरएफ का भी शेयर खरीद लें, हो सकता है आने वाले समय में यह हमको एक अच्छा फायदा दे जाए, अच्छा मुनाफा दे जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी इच्छा करेंगे कि एमआरएफ के शेयर आज परचेज करने चाहिए आज के समय में या नहीं। साथ ही साथ मैं ये भी डिस्कस करने वाला हूं कि इस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर ब्रांड्स हैं, कॉम्पिटिटर इस कैटेगरी में जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके शेयर खरीदने से क्या फायदा है। कि आपसे विनती है कि हमारे साथ जो है इस चैनल में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र सिंह, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टोपीडिया विद डी सिंह। इतनी बड़ी लीजेंडरी कंपनी की शुरुआत इन भाई साहब ने की थी, और इन आज़ादी से पहले की अगर मैं बात करूं तो इनको फाइनेंशियली कंडीशन बहुत अच्छी थी। और इनके पिताजी ने अंग्रेजों से उस समय लोहा लिया। अब लोहा लेने के चक्कर में हुआ क्या कि अंग्रेजों ने इनको जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल दिया तो उसके बाद इनकी जो संपत्ति थी वो सारी अंग्रेजों ने जब्त कर ली। उस समय की बात करें तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। अब परिवार को भी देखना था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाकर बलून बेचना स्टार्ट किया। अब बलून जब बेचोगे तो कितना मार्जिन मिलेगा तो आपको ही पता है, उतना मार्जिन इनको नहीं मिलता था। इन्होंने एक दिन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। इन्होंने बोला अगर मैं डायरेक्ट मैं बेचूं, मैं दुकानदार से मैं माल लेता हूं, उसको बाद कहीं और बेचता हूं तो मुझे छोटा सा मार्जिन मिलता है। अगर मैं दुकानदार की तरह डायरेक्ट माल बेचूं तो मुझे ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इन्होंने कहा बहुत। इन्होंने क्या किया, दुकानदार के थ्रू अपना माल बेचना शुरू किया। उससे इनको अच्छा फायदा मिला बलून में। इन्होंने फिर ये और घोड़े दौड़ाए क्योंकि जुनून था, आग थी कि मुझे कुछ करना है। इन्होंने ये सोचा कि अगर मैं अपनी कंपनी डाल दूं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो मेरे पास तो अथाह समुंदर है, मैं जितना चाहूं उतना जो है बना के बेच सकता हूं क्योंकि मार्केट पूरी ओपन है, पूरी ओपन मार्केट है। इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा प्लांट लगाया और इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। इसी के साथ इन्होंने आजादी से 1 साल पहले 1946 में अपने बलून और टॉय की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाल दी। 1946 से लेकर 1952 तक बहुत अच्छे से इन्होंने बेचा, बलून बेचा और टॉयज बेचे, अच्छा पैसा कमाया। कि कजिन ने इनको बोला कि भाई साहब आप ये जो बलून बनाते हैं और टॉय बनाते हैं ये तो ठीक है, लेकिन जो इनका कजिन था वो ट्रेड टायर के बिजनेस में था। ट्रेड टायर का बिजनेस क्या है कि अगर जैसे आप जानते हो कि जब टायर चलते हैं वो घिस जाते हैं तो उसके ऊपर एक टायर की रबड़ लगा दी जाती है, लेयर लगा दी जाती है, जिसके बाद वो टायर जो है उनकी लाइफ बढ़ जाती है, उसको रिनोवेट कर देते हैं और उसको दोबारा से बेच दिया जाता है मार्केट में ऊंचे दामों पर। 1952 में ही इन्होंने ट्रेड टायर के बिजनेस में अपना कदम रख दिया और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। क्यों, बलून तो बना ही रहते हैं भाई साहब। इन्होंने क्या किया, जो इनके पास मैन पावर थी, जो इनके पास नॉलेज थी, और इन्होंने अपने कजिन से भी सीख लिया, उसके साथ साथ और जो टेक्नोलॉजी है उसको भी यूज किया ताकि एक अच्छा टायर बनाया जा सके। और 1952 में जब इन्होंने टायर इंडस्ट्री में अपना कदम रखा तो
उस समय सबसे बड़ा जो मार्केट लीडर था वो था डल्लप। अब डल्लप को मालूम पड़ा कि ये भाई साहब इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो उसने क्या किया, अपने मार्जिन को घटा दिए। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास दो चीजें हैं तो आप बहुत तेजी से ग्रो कर जाओगे। पहली चीज, आपकी क्वालिटी मेंटेन करनी है अपने प्रोडक्ट की, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड, आपको प्राइस भी मेंटेन रखना है। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को कवर करना है, ताकि आप जितना ज्यादा मार्केट में कस्टमर को कवर करोगे, जितना ज्यादा आपका विश्वास होगा, तो आपकी जीत पक्की है। एमआरएफ ने क्या किया, यही किया। अपने मार्जिन भी कंट्रोल में रखे, मार्केट जो इनका प्राइस था वो भी मार्केट कंपटीशन के आसपास रखा, क्वालिटी को भी मेंटेन किया, और ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सके चाहे रिटेलर्स हो सके उनको पकड़ने की कोशिश करी। टेक्नोलॉजी लेके आए और अपने मार्केट शेयर को भी होल्ड करते चले गए। 1961 में एक लीडिंग टायर कंपनी थी जिसका नाम था मैन्सफील्ड, उसके साथ टाई अप किया। इस पार्टनरशिप के बाद इन्होंने जो टेक्निकल चीजें थी उसको समझना बहुत तेजी से स्टार्ट कर दिया। कुछ समय के बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो टायर होता है उसकी लाइफ बहुत कम होती है। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्या किया जाए जिससे कि जो टायर है, एमआरएफ के टायर है, उसकी लाइफ बढ़ जाए, प्राइस वही रहे, उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसे परचेज करें और उसको यूज कर सके लंबे समय तक। तो इन्होंने टायर इंडस्ट्री में एक नई टेक्नोलॉजी के साथ टायर को, अपने इसी टायर को लेके आए जिसको बोलते हैं नायलॉन टायर। इसकी क्या था, ये हल्के होते थे, कीमत भी ज्यादा नहीं होती थी, और इसकी जो लाइफ थी वो ज्यादा होती थी। क्वालिटी को इन्होंने मेंटेन कर रखा था। तो अचानक इन्होंने जो इंडस्ट्री थी उस समय बूम लेके आ गए, और लोगों ने एमआरएफ के प्रति जो उनका कन्वर्जन था और जो ट्रस्ट था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर आपको याद हो तो मारुति कंपनी ने अपनी पहली मारुति सुजुकी 800 लॉन्च किया था। पहली गाड़ी लॉन्च हुई तो उसमें जो टायर था वो एमआरएफ का ही था। आज भी इनका लीडिंग कंपनी के साथ टाई अप है, जैसे जनरल मोटर्स, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, बजाज, जो यामाहा के साथ भी है। क्यों भाई, 4 व्हीलर में तो ये स्ट्रांग है, ट्रक और बस के टायर तो बनाते ही बनाते हैं, ट्रैक्टर्स के भी बनाते हैं। और आपको जानकर विश्वास नहीं होगा कि आज के समय में ये जेसीबी के टायर्स भी बनाते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये सुखोई जो 30 है उसका भी टायर एक बार बना चुके हैं। तो मतलब आप समझ सकते हो कि इनका जो होल्ड है, मार्केट होल्ड, वो कितना स्ट्रांग है। और इसीलिए जो है इनके शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं, इनका मंथ ओवर मंथ ईयरली जो इनका प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ रही है। जितनी जानकारी मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं आपको भी नहीं पता होगा। एमआरएफ जो है ऑस्ट्रेलिया में कंपनी है जिसके साथ इन्होंने टाई अप करके ये इंडस्ट्रियल पेंट भी बनाते हैं। और साथ ही साथ इटली की एक कंपनी है जिसके साथ इन्होंने टाई अप किया, और ये कन्वेयर बेल्ट, अगर आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट होती है जिसमें सामान लगे जाता है, वो कन्वेयर बेल्ट भी ये बनाते हैं। तो मतलब देखिए इन्होंने किस तरह से अपना बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। टायर की इंडस्ट्री में तो है ही है, कुछ भी हो जाए लोग गाड़ियां यूज करेंगे, साइकिल यूज करेंगे, स्कूटी यूज करेंगे ही करेंगे, ईवी आ जाए चाहे हाइड्रोजन फ्यूल वाली गाड़ियां आ जाए। ये बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट है कि हमेशा हमें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। अब बात करते हैं इस कंपनी के शेयर की। इसका जो शेयर है वो 1 लाख क्रॉस कर गया है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं आज की वैल्यूएशन निकालूं तो क्या ये शेयर वास्तव में बहुत महंगा है या दूसरी कंपनियों का शेयर बहुत महंगा होगा? आपको अगर विश्वास ना हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट में जो आज के समय में सबसे बड़ा लीडर है मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में वो है रिलायंस। रिलायंस का शेयर कितने में है वो आपको ही पता है, लेकिन उसकी फेस वैल्यू कितनी है वो आप देख लो। अगर रिलायंस ने अपने बोनस ना दिया होता तो मार्केट में इसकी वैल्यू, आई एम वेरी श्योर, इसका भी शेयर 2, 4 या 5 लाख के आसपास होता। अगर आज एमआरएफ अपने शेयर को स्प्लिट कर दे तो इसकी वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी? मेरे ख्याल से ये 10,000 रुपए के आसपास आ जाएगी अगर इसकी फेस वैल्यू 1 रुपए हो जाए, ठीक है। बट उसमें क्या होगा, बहुत सारे लोग इसको बाई करेंगे, डेली की ट्रेडिंग होगी, डेली के ट्रांजेक्शन्स होंगे। इसमें होगा क्या कि इसका जो प्राइस फ्लक्चुएशन वो बहुत ज्यादा होगी। एमआरएफ ने क्या किया, भाई प्राइस को हमें तोड़ना ही नहीं है, हमें शेयर को स्प्लिट करना ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो लास्ट 30 साल में इन्होंने कभी बोनस दिया ही नहीं है। क्यों?
बोनस देंगे, स्प्लिट करेंगे तो मार्केट जो इसकी मार्केट शेयर कैपिटलाइजेशन वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इसमें क्या होगा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। तो इन्होंने लिमिटेड इन्वेस्टर्स को ही रखा है अपने साथ कि भैया लिमिटेड इन्वेस्टर्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा क्या होगा, ज्यादा वैल्यूएशन नहीं होगी। अगर आज आपके पास 100 शेयर हैं, आप बेचने जाओ तो कितने बायर मिलेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि भाई आपको बायर ही नहीं मिलेगा। हो सकता है मिले तो बहुत लिमिटेड मिले, हो सकता है वो 15, 20, 25 लाख का माल ही खरीदे, फिर क्या करोगे। तो ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है, कंपनी का जो कंपनी टायर इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रांग होल्ड है। अगर आप देखो कंपटीशन देखोगे अपोलो के साथ, जेके टायर्स के साथ या बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के साथ, तो ये ब्रांड लीडर्स हैं। इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, मोर देन 40,000 करोड़ के आसपास है, इससे भी ज्यादा है। अगर आपको याद हो तो 1993 में ये अपना आईपीओ लेके आए थे, उसकी वैल्यू कितनी थी, 11 रुपए। आज की 2023 में इसके एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए। अगर आप देखोगे कंपाउंड लगा लो, सब कुछ लगा लो, इंटरेस्ट लगा लो, तो इन्होंने 9000% का इंटरेस्ट दिया है। लेकिन अगर मैं 3 साल की बात करूं तो लास्ट 3 ईयर्स में एमआरएफ ने कितना इंटरेस्ट दिया है, कितने परसेंट का मुनाफा दिया है, जस्ट 57% का। और सेंसेक्स की ग्रोथ मानोगे तो वो है 87%। तो लास्ट 3 ईयर्स में इन्होंने अच्छा मुनाफा नहीं दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। अगर मैं इसी के साथ साथ अपोलो टायर्स की बात करूं तो 24,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन और रिटर्न 284%। जेके टायर्स की बात करूं तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,000 करोड़ के आसपास और रिटर्न 219%। 3 से 5 साल की मैं बात कर रहा हूं। मैं अगर आपकी जगह पे रहूंगा तो मैं तो एमआरएफ का शेयर परचेज नहीं करूंगा क्योंकि मेरी औकात नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मैं जेके का या अपोलो टायर को परचेज कर सकता हूं कुछ क्वांटिटी, क्योंकि इन्होंने 3 से 5 साल में 218-200% से ज्यादा का मुनाफा दिया है। मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, पहले बता दूं। ये पूरी जो वीडियो है ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको मैंने बाई मिस्टेक कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन मैंने पूरा रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद ही मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिएगा। धन्यवाद।